अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8.3 है जी। उसमें देखिए 1 माइनस 1/2 1/4 क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है, लेट एक्सपेंशन ऑफ अबव सीरीज इज आइडेंटिकल विद द एक्सपेंशन। ठीक है, आपके पास ये एक सीरीज है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास के ये हमने सीरीज पहले से पढ़ी हुई बायनोमियल सीरीज है। ठीक है, इक्वेशन ए है, उसको मैंने नाम दिया, इसको इक्वेशन बी का नाम दिया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इक्वेट किया है। ठीक हो गया। एन ऑफ एक्स किसके बराबर है, -1/8 के, ये लिखा हुआ है। 2 को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे, सॉरी मैं दिखा दूं, 2 को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे, क्या आ जाएगा, -1/8। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर जरा देखें, ठीक है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 64। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। सेकंड आपके पास क्या है, एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये आपके पास लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास के इधर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 4, और 1/4 का क्या है, स्क्वायर है जी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास कि इधर मैंने क्या किया है, 2 फैक्टोरियल को इधर क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये मैंने एरो लगाया है। तो इसमें देखें 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 4 स्क्वायर आएगा 16, 16 को 4 के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और इक्वेशन 2 और 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/64, और 64 ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास 64 के साथ 64 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये n उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n। और यहाँ पर आपके पास कितने n आ जाएंगे, ये n जब इधर जाएगा तो बाकी कितने बचेंगे, 2n, और यहाँ पर 2n इज इक्वल टू -1 n, आपके पास कितना आ गया, -1 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने इस n को, और यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसी n को आप इधर पुट कर दें। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। यहाँ पर आप इधर पुट कर दें। ठीक है स्टूडेंट, इधर इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये आप किस तरह से मालूम करेंगे, इसमें इक्वेशन को पुट करेंगे, n यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो आपके पास n कितना आ जाएगा, सॉरी x कितना आएगा, 1/4 आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसमें पुट किया है 1 प्लस एक्स पावर n है, x की जगह पे 1/4, और n के कितना है, -1/2। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है 5 ओवर, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, 5/4, और इसका स्क्वायर कितना, -1/2 है। ठीक है, अब हमने इस माइनस को चेंज करना है प्लस में। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4/5, और यहाँ पर दोनों का हमने 1/2 अलहदा से लेना है। ठीक है, इधर अब 4 पावर 1/2 है, इसको हम लिखते हैं 2 पावर 2 और फिर 1/2। ठीक है, 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो उसके बाद आपके पास कितना आएगा, 2, और यहाँ पर 1/2 को हमने लिखा है √5। तो ये इसका क्या स्टूडेंट आंसर है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास 1 प्लस 1/4 अप टू 1, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से है, लेट एक्सपेंशन ऑफ अबव सीरीज इज आइडेंटिकल। ठीक है, हमने यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी सीरीज लिखी है मैंने। ठीक है, बायनोमियल सीरीज है, इसको नाम दिया है ए का, इसको नाम दिया मैंने बी का, कोई मेथड तब्दील नहीं किया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इक्वेटिंग ए एंड बी, यहाँ पर मैंने उसी तरह से इक्वेट किया है, और इसको नाम दिया क्वेश्चन 1 का। ठीक है, अब देख लें स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया है। मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लिया है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट मैंने इसको जो है ना कंबाइन किया है, सॉरी कंपेयर किया है इसके साथ। तो इसके बाद क्या आया, n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैंसल आउट किया हुआ है, 2 जब इधर जाएगा तो यहाँ पर 2 टू द 4 आ जाएगा, 2 को 8 के साथ ज़र्ब करके कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 3/16, n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह से पिछले सवाल में किया, n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16 आएगा स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, और इधर क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 16 है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये जब ऊपर जाएगी, ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड चेंज होगा ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट n -1 ओवर n है, n दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके पास n की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, और इसी n की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ, -1/2 x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो x आपके पास कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट इसमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट किया हुआ है स्टूडेंट, मैं इसको इधर लिख देता हूँ जरा क्लियर करके, 1 माइनस 1/2। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम लिया 1/2। ठीक है, जब हम इसका माइनस को चेंज करेंगे किसमें, प्लस में, तो 2 आएगा। ठीक है, तो 2 का ये अंडर रूट, ये आपके पास इसका आंसर है जी।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी उसी तरह से है, मैंने इसमें कोई मेथड तब्दील नहीं किया हुआ, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन का जितना हो सके मेथड को एक ही रखूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपने एक इक्वेशन बना के देनी है उसको, ठीक है? अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है? मैंने दोनों तरफ क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। अब लिखा लेट एक्सपेंशन ऑफ अबव इज आइडेंटिकल विद द एक्सपेंशन। मैंने क्या करना है, इक्वेट करना है इसको, ठीक है जी, पहले इक्वेशन के साथ। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 ऐड क्यों किया था, इसी वजह से किया था क्योंकि यहाँ पर 1 है, इक्वेट मैं सही तरीके से कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पर n ऑफ x किसके बराबर है, 1/3 है, इसका मैंने आगे यहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है। उसके बाद देखिए n इंटू एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। यहाँ पर ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आप इसको जरा देखिएगा, x और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसको मैंने इक्वल रखा है किसके, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैंने नेक्स्ट मेरे ख्याल से नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन को, n इंटू एन माइनस वन आएगा आपके पास, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, सिर्फ 1/3। वो कैसे, 3 3 9 आएगा, 3 इसके साथ फिर जब एक कैंसल आउट होगा तो सिर्फ 1/3 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर किसका, 3 का नाम दे दें, ठीक है जी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख दें कि डिवाइड, मैंने नहीं लिखा हुआ, डिवाइड 3 और उसके बाद आपके पास कौन सी है स्टूडेंट, 2 है, ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे। अब देखिए n के साथ n कैंसल, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसल, और 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास x कितना आ गया, -2/3। इसी x की वैल्यू को आप किस में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें, ठीक हो गया स्टूडेंट, ये वाली n की वैल्यू को, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितना आएगी, -2/3 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। बाकी वही सेम है, 1 प्लस एक्स पावर कितना है, n है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या लिखा है, देखिए जरा, जब हम इक्वेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, y+1 लिखा हुआ था, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, -2/3 और n कितना था, -1/2। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है स्टूडेंट, क्या किया मैंने यहाँ पर, एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, मैंने स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस स्टेप को लिख देता हूँ, आपके पास आएगा यहाँ पर 3 - 2/3 और इसकी पावर है -1/2। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/3, इसकी पावर है -1/2। फिर जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे इसकी पावर आएगी 3 पावर 1/2। 1/2 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखें y+1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने दोनों तरफ क्या किया है, स्क्वायर ले लिया है, इसका स्क्वायर और जजर कैंसल आउट हो गया, फिर y+1 इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है। तो ये वाला जो 3 है स्टूडेंट दूसरी साइड पे आएगा, ठीक हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस का, -3 में से एक चला जाए, -2 बचेगा, तो ये आपने शो करना था, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पहले वाले की तरह ही है कि 2y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर है प्लस 1.3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 1/2 4 पावर 2 पावर 4 है प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिंग बाय 1 बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 को दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेट एक्सपेंशन ऑफ अबव सीरीज इज आइडेंटिकल विद द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हमने दोबारा से वही एक्सपेंशन लिखी है, ठीक है, और दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एन ऑफ एक्स बराबर है 1/4 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपके पास सेकंड है, इसको भी उसी तरह से सिंपलीफाई किया, 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट, 2 पावर 4 कितना आ जाएगा, 3/16, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, और यहाँ पर मैंने लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड 1, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास एन स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट होगा, एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट होगा, एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर सॉरी मैंने लिखा नहीं है एन, ठीक है, ये आप लोग जरा लिखेंगे। तो ये जो n है दूसरी साइड पे जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आएगा, 3n आ जाएगा। यहाँ पर 16 के साथ 16 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। मेरी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल मेथड एक जैसा करूँ। उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू -1/2 और x आपके पास कितना आ गया, -1/2, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप पुट करेंगे n इक्वेशन आपके पास है 1, ठीक है जी, वो तो उसमें आप पुट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट। तो उसके बाद देखें आपके पास कितना है, x की वैल्यू है और n की वैल्यू है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 1, वहां पर क्या था, ओनली y प्लस 1 था।
तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट की हैं, इसका एलसीएम आएगा 1/2, 1/2 जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर किसमें आ जाएगी प्लस में, यहाँ पर 2 का जज़र आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसका डायरेक्ट ही इधर लिया हुआ है स्क्वायर, तो इधर आपने नहीं लेना, ठीक है? इससे आगे आगे एक और स्टेप कर लें यहाँ पर कि अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 2y प्लस 1, ठीक है? यहाँ पर आप लोग इसका स्क्वायर लें, ठीक है? तो ये 2 स्क्वायर जज़र कैंसल आउट होगा, ये लिखा हुआ है, उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y आ जाएगा, ठीक है? ये 2 दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस होगा, ठीक है? तो माइनस का 2 है, ये 1 है, तो बाकी कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है? ये आपके पास इसका एक फाइनल आंसर है जी, ठीक है स्टूडेंट?